1 जुलाई 2018 प्लेस था दिल्ली का बुरारी इलाका। यहाँ संत नगर की गली नंबर 4 के मकान नंबर 530 में चुंडावत परिवार रहता था। वैसे तो मूल रूप से यह परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, लेकिन 20 साल पहले यह परिवार दिल्ली आकर बस गया। इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से भी जाना जाता था। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी थी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा राजस्थान में ही रहता था, जबकि 2 बेटे नारायणी देवी के साथ ही बुरारी में रहते थे। बड़े बेटे का नाम भुवनेश भाटिया और छोटे बेटे का नाम ललित भाटिया था। भुवनेश की पत्नी का नाम सविता था और उनके 3 बच्चे थे, मेनका, नीतू और ध्रुव, जबकि ललित की पत्नी का नाम टीना था। उनका एक ही बेटा था, शिव। इसके अलावा नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रतिभा था। पति की मौत के बाद से प्रतिभा अपनी बेटी प्रियंका के साथ नारायणी देवी के घर में ही रहने लगी थी। प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसकी 15 दिन पहले ही सगाई भी हुई थी। उसी दिन 1 जुलाई 2018 के दिन भुवनेश भाटिया ने अपने दुकान को नहीं खोला। वैसे तो वह सुबह 5 बजे ही अपनी दुकान खोल देता था और उसकी दुकान भी काफी प्रसिद्ध थी। इसीलिए कुछ ग्राहक रोज की तरह आए और देखा कि भुवनेश की दुकान तो आज खुली ही नहीं है। यह दुकान घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी। अब दुकान बंद थी और काफी देर भी हो चुकी थी, तो पड़ोसियों ने भाटिया परिवार को फोन लगाया। इधर से फोन में रिंग तो हुआ, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। एक पड़ोसी ने सोचा क्यों न उसके घर जाकर ही पता किया जाए कि आखिर दुकान क्यों नहीं खोली गई है। अब वह पड़ोसी उनके घर जाता है और घर जाकर जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। वे चिल्लाते हुए बाहर आए। अब घर के अंदर जो हुआ था उसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल घर के अंदर 11 लोगों की लाश पड़ी थी। 9 लोग छत की ग्रिल के सहारे फंदे पर लटके हुए थे। एक महिला खिड़की के सहारे फंदे से लटकी हुई थी, जबकि बुजुर्ग महिला का शव घर के मंदिर वाली जगह पर पड़ा हुआ था। बात तेजी से फैली और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के भी कमरे का मंजर देखकर होश उड़ गए। पूरा का पूरा भाटिया परिवार मर चुका था। छत पर सिर्फ उनका कुत्ता टॉमी बंधा हुआ था, जो जोर जोर से भौंक रहा था। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। शुरू की छानबीन में ऐसा लगा जैसे किसी चोरों के गिरोह ने उनका कत्ल कर दिया हो, लेकिन यह बात सच नहीं थी, क्योंकि घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था। इसीलिए ये मामला खुदकुशी का लगने लगा। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी और भी अच्छे से शुरू की। इस बार पुलिस को तलाशी में उनके हाथ एक डायरी लगी, जिससे इस केस में एक नया मोड़ आ गया। इसके अलावा और भी कई सारी डायरियां मिली। इन सभी डायरियों में अजीब से रिचुअल्स और हवन आदि के बारे में लिखा गया था। और इन डायरी में सबसे अजीब बातें यह थी कि डायरी में जो कुछ भी लिखा गया था वह अलग अलग हैंड राइटिंग्स में लिखा गया था, जिससे पुलिस को यह लगा कि घर के ही कुछ सदस्य इन डायरियों को रोज लिखते होंगे। दरअसल डायरी में लिखा था कि कैसे एक इंसान अपनी आंख और मुंह को बंद करके डर के आगे जीत पा सकता है, कैसे इंसानी शरीर को मुक्ति मिलती है। इंसानी शरीर तो अस्थायी है, लेकिन आत्मा अस्थायी है। इस डायरी में एक रिचुअल का भी पालन करने को कहा गया था। लिखा था कि घर के 11 लोग अगर इस रिचुअल का पालन करेंगे तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा भी डायरी में काफी अजीबोगरीब बातें लिखी थी, जिनका सार यह निकल रहा था कि आपको अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया करनी है, लेकिन आप उसमें मरेंगे नहीं, बल्कि घर के मुखिया भोपाल चुंडावत, जिनकी साल 2007 में मौत हो गई थी, वो आपको बचा लेंगे। अब यह सब कोई पागलपन था कि समझदारी, ये तो वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा घर में भगवान की किताबें और ग्रंथ भी थे। पुलिस के मुताबिक यह परिवार डायरी में लिखी बातों को फॉलो करता था। पुलिस ने इन परिवार के अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात की तो ये पता चला कि ये सभी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और किसी से भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वे लोग सबसे अच्छे से बातें किया करते थे, सबके साथ रहा करते थे। रिश्तेदारों ने तो साफ साफ इसे हत्या बताया, लेकिन पुलिस को जांच में कहीं भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला जो इस फैमिली सुसाइड को हत्या बताए। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया।
रिपोर्ट में साफ हो गया कि यह एक फैमिली सुसाइड केस ही था। मरे हुए लोगों में सबसे लेट मौत हुई थी नारायणी देवी की। वहीं पुलिस के लिए एकमात्र विक्टिम थी जिन्होंने फांसी नहीं लगाई थी। उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया था जिससे उनकी मौत हुई थी। पुलिस ने जब इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश की तो इस केस का अच्छे से पता लग सका। दरअसल साल 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी और मौत से सबसे ज्यादा सदमा छोटे बेटे ललित को लगा था, क्योंकि वह अपने पिता के बेहद ही करीब था। उनकी मौत के बाद से वह गुमसुम रहने लगा और अजीब अजीब तरह की हरकतें भी करने लगा। वह परिवार में अक्सर यह बोला करता कि उसके अंदर भोपाल दास की आत्मा आती है। परिवार पहले तो इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन भोपाल दास के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति जब खराब हुई तो उसे ललित ने ही ठीक किया था। ललित ने यह भी कहा कि भोपाल दास उसके सपने में भी आते हैं। उसने कहा कि भोपाल दास द्वारा कही बातों को वो मानता है और इसीलिए घर के हालात ठीक हुए हैं। परिवार अब ललित की बातों को थोड़ा थोड़ा मानने लगा था। इसके 6 साल बाद ललित अपनी प्लाईवुड की दुकान में काम कर रहा था। तभी एक बड़ी सी लकड़ी उसके सिर पर गिर गई, जिसके कारण ललित की आवाजें चली गईं। भाटिया परिवार ने उसका कई जगह इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही साल बाद एक दिन अचानक से ललित बोलने लगा। परिवार यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि काफी इलाज करने के बावजूद भी उसकी आवाज वापस नहीं आ रही थी। तब ललित ने बताया कि भोपाल दास ने ही उसे ठीक किया है, क्योंकि वो रोज उसके सपने में आते हैं। अब परिवार पूरी तरह मान गया कि हो न हो भोपाल दास जरूर ललित के सपने में आते हैं। अब ललित पर परिवार का भरोसा पूरा हो गया। फिर एक दिन ललित ने अपनी पत्नी टीना के साथ मिलकर घर के सभी लोगों को एक अजीब रिचुअल करने को कहा। उसने कहा कि भोपाल दास सभी से नाखुश है। उनका कहना है कि परिवार के लोग आजकल मनमानी से चल रहे हैं। घर में कोई भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर वे लोग इस रिचुअल का पालन करते हैं तो भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे और उनकी गलतियों को भी माफ कर देंगे। साथ ही साथ इससे उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। न जाने क्यों पर परिवार भी इस चीज के लिए राजी हो गया। फिर इस रिचुअल की तैयारी की गई। ललित ने कहा कि इस रिचुअल को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच करना होगा। सभी के हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे। साथ ही साथ आंखों को बंद कर दिया जाएगा और मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा। सभी को एक आवाज आएगी, तभी भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे। उस समय उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे। पहले तो इस रिचुअल के लिए कोई और दिन चुना गया था, लेकिन उस समय उनके घर कोई मेहमान आ गया, इसीलिए इस रिचुअल के लिए परिवार ने 30 जून का दिन चुना। घर के सभी लोगों से कह दिया गया था कि बाहर किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताना है। परिवार न जाने क्यों ललित की बातों में आ गया, जबकि उन्हें पता था कि जो काम वे करने जा रहे हैं उससे उनकी मौत हो सकती है। लेकिन ललित ने उनके दिमाग में भर रखा था कि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे। इसलिए परिवार ने अगले दिन के खाने के लिए चने भी भिगो रखे थे। ध्रुव और शिवम तो 9वीं कक्षा के छात्र थे। दोनों ने अपनी ड्रेस भी प्रेस करके रखी थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें स्कूल जाना था। रात को करीब 8:30 बजे परिवार ने जोमेटो से रोटियां ऑर्डर की। फिर सभी लोग घर में आ गए और पूजा पाठ किया गया। इसके बाद ललित और टीना ने सबके हाथ बांधे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बाद में एक दूसरे के हाथ भी बांधे गए। डायरी में लिखी बातों के हिसाब से नारायणी देवी को कुछ पिला दिया गया था, क्योंकि वे काफी बुजुर्ग थी और इस रिचुअल को फॉलो नहीं कर सकती थी। इसके बाद जैसे ही सभी लोग रिचुअल को फॉलो करने लगे तो दम घुटने की वजह से सभी की मौत हो गई। उन्होंने अपने कुत्तों को भी छत से बांध दिया था ताकि वो भूखे नहीं। इसके बाद सभी लाशें अगले दिन यानी 1 जुलाई 2018 को मिली। इस मास सुसाइड की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। संत नगर की गली नंबर 3 से तो लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया। पड़ोसियों का तो ये तक कहना था कि यहाँ से रात को अजीब आवाजें आती है।